क्योंकि कुछ सड़कें जाम थी और निश्चित तौर पर किसान अपनी मांगों को लेकर के न केवल हरियाणा में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, इसमें किसानों को अपनी बात रखने का पूरा हक है। बीजेपी क्या स्टैंड ले रही है किसानों? बीजेपी का स्टैंड स्पष्ट है। किसानों की जो दो बड़ी मांगे हैं कि मंडी सिस्टम चालू रहे और एमएसपी किसी भी तरह से उस पर चोट ना हो। हम इस बात को लेकर के पक्षधर हैं और एमएसपी को हम बढ़वा भी चुके हैं। पीछे दुष्यंत जी ने, आपने उसका असर देखा होगा कि एमएसपी बढ़ाई गई और एमएसपी पर स्टैंड केंद्र सरकार का स्पष्टता से बता दिया गया है। अगर एमएसपी पर कोई चोट होगी तो फिर हम भी किसानों के साथ इस आंदोलन में शामिल होंगे। दिग्विजय जी, किसानों को लेकर दोहरा मापदंड है। जब पीपली में किसान रैली करने जा रहे थे तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन जो जैसे हम बड़ौदा की बात करें, उपचुनाव होने वाला है, या फिर आपके ही प्रोग्राम की इसकी बात करें, जो कोविड-19 के जितने भी नियम है, बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग के आपके कार्यकर्ता दिख रहे हैं। नहीं, मैंने और आपने मास्क लगा रखा है। और ये सेल्फ ऐसा है ना जी, सुनो मेरी बात, ये सेल्फ और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये महामारी है, इसमें हम सब लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। मुझे भी निभानी चाहिए, आपको भी निभानी चाहिए। कार्यकर्ताओं को किस तरह से मैं सभी से कहूँगा, फिर से कहूँगा, क्योंकि इतना आज हालात सेंसिटिव हैं इस देश के। हमारे नज़दीकी लोग जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते, जो स्वस्थ थे, और वो इस महामारी के कारण हमारे बीच में आज नहीं रहे, तो हमें थोड़ा लेकिन सतर्कता बरतनी चाहिए। ये देखा जा रहा है। आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैंने पहले दिन ही जाकर के कहा था, वहाँ जाकर के भी तुम्हारा ये देख रहे हैं ट्वीट भी मैंने किया था और उसके बाद भी मैंने कहा था कि जो हुआ वो गलत हुआ। और हम इस बात के पक्षधर हैं कि किसानों पर किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज या किसी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए। उनको उनकी मांग रखने का पूरा अधिकार है, जैसा मुझे और आप। किसान कह रहे हैं लगातार जिस तरह से हर्षमीत कौर ने इस्तीफा दिया, दुष्यंत ने इस्तीफा दे देना। भाई, इस्तीफे की बात आप क्यों करते हो? किसान कह रहे हैं इस बार। नहीं, कौन किसान कह रहे हैं? उनकी कोई आइडेंटिटी, मैं भी किसान हूँ, क्या पता आप भी किसान के घर में जन्मे हो, ये कोई बात थोड़ी है। किसान का लाइसेंस किसी एक आदमी के पास है क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, हम तब इस्तीफा देंगे जब उनकी मांगों पर प्रहार होगा। उनकी मांगें सरकार मान रही है। एमएसपी बड़ा मुद्दा है, एमएसपी खत्म नहीं होगा। एमएसपी 1 तारीख से धान की जब खरीद शुरू होगी तब आपको पता चल जाएगा कि पूरा एमएसपी पर खरीदा जाएगा। तो आप ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? मुझे ये समझ ही नहीं आता। बड़ौदा उपचुनाव कभी भी ऐलान है वो हो सकता नहीं, वो नहीं हुआ। आज मैं अभी इलेक्शन कमीशन बिहार का हुआ, बिहार का हुआ और उसको 28 तक टाल दिया गया। 28 को मंगलवार को डिसाइड करेंगे। कुछ स्टेट्स ने अपनी परेशानियां इलेक्शन कमीशन के पास रखी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि, और मेरा संगठन जेजेपी भी चाहता है कि ये इलेक्शन जल्दी हो, जिससे वो जो खाली सीट है वो भर करके उसका नेता विधानसभा में पहुंचकर वहाँ की सारी समस्याओं का निदान। कल गठबंधन सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल का कड़ा विरोध है। मुडलाना गांव में हुआ बड़ौदा, झंडे दिखाए गए। नहीं, ऐसा अरे भाई, कांग्रेसी कहीं काले झंडे लेके खड़े हो जाएंगे, ये कोई बात थोड़ी है कि किसी का कोई विरोध। अब हम कोई कल को भूपेंद्र हुड्डा कहीं से निकले और वहाँ पे काले झंडे लेकर के हम खड़े हो जाएं, तो ये कोई बात थोड़ी है कि किसानों ने किया है, पीटीआई टीचर्स ने, ऐसा नहीं है। और पीटीआई टीचर्स के साथ भी हम खड़े हैं, बेशर्ते कि वो अपनी बात जो संवैधानिक तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोहर लाल जी और दुष्यंत नहीं बदल सकते, ना दिग्विजय बदल सकता, ना आप बदल सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ही बदलेगा। अब ऐसे जिस तरह से बड़ौदा चुनाव जैसे उसको लेकर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जैसे है, तो किस तरह से आगे बढ़ रहे हो? क्या ज्वाइंट में चुनाव लड़ा जाएगा या अलग-अलग? निश्चित तौर पर ये बात हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं और बीजेपी के लोग भी कह चुके हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां मिलजुल करके मजबूती से चुनाव। अभय सिंह चौटाला लगातार हमलावर हो रहे हैं गठबंधन सरकार पर, कह रहे हैं कि कोई भी विदेशी कार्य है वो किसानों के लिए नहीं किया। वो सीजनल नेता हैं, इस बड़ौदा के इलेक्शन के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं इतना ही